मनुष्य की जो सचमुच में आवश्यकता है उसकी विद्या पढ़ूंगा। सभी मनुष्य की आवश्यकता है सच्चा सुख, भगवत सुख। भगवत सुख के लिए शरीर में जो कर्म करने का वेग है उसको निष्काम कर्म करूंगा, स्वार्थ रहित कर्म करूंगा। कर्म करने का वेग शांत। दूसरा एकाग्रता अर्थात निष्कामता और एकाग्रता। ये दो पाठ पढ़ूंगा बस। इन दो पाठ पढ़ने से सारे पाठों का सार मिल जाता है, सारी दुनिया की विद्याओं का सार। शाश्वत सुख, अनासक्ति और एकाग्रता। बस भगवान कहते अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निराकरणीय। कर्म में फल की आसक्ति न हो। तो अनासक्ति और एकाग्रता, बस ये दो विषय पढ़ूंगा। तो हरि ये बड़ा अद्भुत नाम है। कोई पाप दुख तुम्हारा मिटा दे, तुम निष्पाप निर्दुख हुए, लेकिन उस व्यक्ति के सामने एहसानमंद रहोगे, इसने हमारे दुख मिटाए, पाप मिटाए। लेकिन कोई तुम्हारे दुख और पाप चुरा ले तो आप निर्दुख और निष्पाप हो जाओगे, एहसानमंद भी नहीं हो, सुकड़न भी नहीं होगी, प्रसन्नता स्वाभाविक आ जाएगी। तो ऐसे हरि नाम 7 बार इस प्रकार उच्चारण करे, पाप ताप जो वासना है उसका हरण होने लगता है। और मन ओम स्वरूप ईश्वर की पवित्रता में, जिससे ओमकार उच्चारण से 19 शक्ति, पालिनी शक्ति, व्यापिनी शक्ति, जो 19 शक्तियां बताई, वे अपने आप जागृत होती। वे 19 दिव्य गुण जो परमात्मा के खास दिव्य गुण है, वो ओमकार उच्चारण से जापक के हृदय में भी विकसित होते। जो जिसका चिंतन करता है उसके सद्गुण उसमें आते हैं। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों की एक साथ उपासना करने में ओमकार शब्द पर्याप्त हो जाता है। और अकेला ओम इतना प्रभावशाली कि सब लोग नहीं पचा सकते, तो हरि मिलाकर जपे। तो हरिओम एकाग्रता और पाप क्षमन और ईश्वरीय सत्ता में विश्रांति दिलाता। मनुष्य जीवन का फल है सच्चा सुख। सच्चे सुख का उपाय है सत प्रवृत्ति। सत प्रवृत्ति का उपाय है सत्कर्म, सत व्यवहार, सत भावना। सत व्यवहार और भावना का फल है कि तुम्हारी सत्य में प्रीति होने लगे और सच्चे सुख में योग्यता आने लगे। और सच्चे सुख में प्रीति होने का फल ये है कि आपका चित्त शांत हो जाए। शांति, विश्रांति से सच्चे सुख में चित्त शांत होता है। आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं, निद्रा नहीं, तंद्रा नहीं, मनोराज नहीं, परमात्मा में विश्रांति। परमात्मा में विश्रांति सामर्थ्य की जननी, और जीव की जो प्यास है जन्म जन्म की, माधुर्य की प्यास,
तृप्ति की प्यास वो प्राप्त होता है। तो इससे सीधा रास्ता एकदम इस प्रकार का जप करते जाए, भगवान में प्रीति, और कुछ नहीं चाहिए। मेरा तो कुछ है भी नहीं, साथ में चलेगा नहीं। जो कुछ मिला है देने वाले का है, तो देने वाला ऐसे ढंग से तो देता है कि लेने वाला अपना समझ के तेरी माया में फंस जाता है। भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, में सनातन देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया। ये गुणमयी मेरी माया है, दुस्तर है, लेकिन जो मेरी शरण आता है वो तर जाता है। तो ये भगवान की शरण जाने का मंत्र है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। सब भाव से भगवान की शरण में जाने का ये सीधा रास्ता देने वाला ओमकार का मंत्र। ये मिल जाए वो मिल जाए, मुझे अपना बना लो। किसका तुम बनोगे? पति के बनोगे, पत्नी के बनोगे, दोस्त के बनोगे? तुम तो जिसके हो उसमें डूबो तो बस, फिर तो बन गए भगवान के, गुरु के सब। मुझे अपना बना लो मेरे सेठ, मुझे अपना बना लो मेरे पति, मुझे अपना बना लो मेरी पत्नी। तो शरीरों से अपना कब तक बनोगे? अपने तो हो ही, वहाँ आकर जप करके विश्रांति पालो तो मौज हो जाएगी। हरि हरि एक बार किसी मक्खी ने भैंसे को कहा कि भैया मैं बहुत देर से तुम्हारे सींग पे बैठी हूँ, आपको बड़ा कष्ट दे रही हूँ। कभी कभी मैं आपके एक सींग से उतर के दूसरे सींग पे बैठती हूँ, आप मेरा बोझा उठा उठा के थक गए होंगे। भैंसे ने कहा मेरे को तो पता भी नहीं तू कब से बैठी। भैंसे के सींग पर मक्खी का वजन क्या? हाँ, कीड़ी पर मक्खी का वजन हो सकता है, भैंसे के सींग पे मक्खी का। ऐसे जो बुद्धि संसार में पड़ी उस पर राग द्वेष का वजन होता है। जो ब्रह्म परमात्मा में टिकी है उसके लिए संसार। हाँ जी। हे राम जी, जिस पुरुष को आत्मानंद प्राप्त हुआ है उसको विषयों की तृष्णा नहीं रहती और न वह विषयों के निमित्त कदाचित दीन होता है। जैसे जो पुरुष नंदनवन में स्थित होता है वह कंटकों के वृक्ष की इच्छा नहीं करता, तैसे ही व्यक्ति बेचारे सुख के लिए ही भटकते हैं, लेकिन सच्चे सुख का पता नहीं और संसारी सुख टिकते नहीं। आंख दुखी होकर मर जाते, निराश होकर मर जाते। भटक मुआ भेदू बिना पावे कोनो पाए, खोजत खोजत युग बीत गए। सुख को खोजते खोजते अंत में सुख तो जरा सा रहा, बाकी दुख और तनाव और टेंशन लेके मर जाते। सुख अपने स्वरूप में है, सुख अपने आत्मा में है। ऐसा नहीं कि कोई देवी आएगी, देवता आएगा, भगवान आएंगे। जो भगवान आते भी हैं तो भगवान कहते हैं कि उद्धव अब तो बद्री का आश्रम जा। उद्धव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, महाभाग के महाभाग के वसुदेव के सच्चे मित्र रिश्तेदार। 5 साल की उम्र में
माँ बोलती बेटा कलेवर कर लो नाश्ता। बोले हमने अभी पूजा पूरी नहीं किया, बृहस्पति से विद्या लिए थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति से विद्या सीखे थे, गोपियों से प्रेमा भक्ति से। और फिर कृष्ण ने उपदेश दिया कि उद्धव, ये मेरा तेरा संसार का ये संबंध सच्चा नहीं है, इसका त्याग करके तू एकांत में मुझ परमात्मा कृष्ण को ऐसे मिल कि फिर बिछड़े नहीं। कृष्ण साथ में है, फिर भी अंतर्यामी कृष्ण को मिलने का लिए श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। तो वो अंतर्यामी कृष्ण तो अभी भी अपने पास है, उस उपदेश के अनुसार विश्रांति पाना ही सार हो गया। बस अगर सतपात्र है तो उसको कह दे भाई अपने गुरु पे त्राटक क्या कर और आसक्ति रहित कर्म क्या कर, और त्राटक के समय जप कर, बस पति की सेवा करने का अपना आनंद है, कर्म योग है। नौकर सेवा करता है तो नश्वर रुपयों के लिए, साधक सेवा खोजता है तो राम काज बिन कहाँ विश्राम होता। हनुमान जी सतत काम में लगे रहते, तो क्या घाटा पड़ा हनुमान जी को। अपने स्वार्थ के लिए जब कर्म होते हैं तो मानते हैं। अनाश्रिता कर्म फलम, कर्म के फल का आश्रय न ले सुख के लिए, कर्म के फल को ईश्वर के अर्पण, लोगों के हित में करने। अनाश्रिता कर्म फलम, कार्यम कर्म करो थिया, करने योग्य सत्कर्म करे, फल की इच्छा में। सन्यासी वो सन्यासी योगी च न निराग्ने चाक्रिया, क्रिया का त्याग करने से, अग्नि का त्याग करने से योग सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन कर्म की फल की इच्छा छोड़कर करने योग्य कर्म। भक्ति करूं मुझे भगवान मिले ये भी छोड़ दो, मुझे मुक्ति मिले, अरे मुक्ति तो भक्ति की दासी, सारी इच्छाएं छोड़ते जा। अनिश्चित अनाश्रिता, कोई आश्रय नहीं बाहर की परिस्थिति का, बस भगवान तो मौजूद है सब जगह, लेकिन लाभ उसी को होता है जो भगवान की स्मृति और भगवान के स्वरूप का ज्ञान पा लेता है। सत चितानंद स्वरूप। जीव की दशा बदलती है, मन की दशा बदलती है, खुजली की दशा बदलती है, वायु की दशा बदलती है, कफ की दशा बदलती है, बचपन की दशा बदलती है, मित्रता की दशा बदलती है, शत्रुता की बदलती है, जुआनी की दशा बदलती है, बुढ़ापे की बदलती है, रुग्णावस्था की दशा बदलती है, तंदुरुस्ती की दशा बदलती है। फिर भी जो नहीं बदलता वो है सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं। जो सच्चिदानंद है, जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का आधार है, सुख दुख बीमारी तंदुरुस्ती बदल जाए फिर भी जो नहीं बदलता और उनको सत्ता मात्र देता है, उस परमात्मा में हम शांत हो रहे हैं। जो सिर झुका के बैठे रहते हैं उनको मनोराज होने की संभावना है, तंद्रा निंद्रा की संभावना है। गर्दन झुकी हुई है तो खतरा है, गर्दन झुका के जो ऐसे बैठते हैं तो खतरा है, ध्यान नहीं होगा, सुन्न हो जाएगा मन, और सुन्नता की आदत पड़ जाती है।
सुन्न होना ये वांछित नहीं है, चंचल होना ये वांछित नहीं है, लेकिन सच्चिदानंद आनंद स्वरूप में शांत होना, सुन्न होने में नाखबरी है और शांत होने में ब्रह्म सुख की खबर है। शांत होने में दिव्यता है, सुन्न होने में समय बर्बादी। सुन्न तो इंजेक्शन से भी हो जाते हैं, फिर आंखें बंद कर, ये तो सुन्न अवस्था है, साधन अवस्था नहीं है। ये बड़ी गलती, कुछ ऐसे हो जाते हैं। तो ये कंठकूप में जो केंद्र है वहाँ प्राण और मन फंसा, रुके की अवस्था है। कई यूँ हो जाते हैं तो मस्तक पे से आपके मन ने बैलेंस खो दिया है, निद्रा में आ गया है, इसीलिए आप यूँ हो गए। विचार चल रहे हैं तो आपका मस्तक का एक केंद्र काम कर रहा है, रस आ रहा है तो दूसरा केंद्र में भावना और कल्पना में झूम रहे हैं। लेकिन दोनों केंद्र, दोनों मस्तक एक तान है, तो आप आध्यात्मिकता में एक तान, आध्यात्मिकता की एक तानता हो रही। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, गुरुगम है। नहीं तो भावना भावना में, कल्पना कल्पना में, तंद्रा तंद्रा में, सुन्न सुन्न में 12-12 वर्ष बीत जाते लोगों के। एक बार हम गुरु जी के दर्शन करने गए अहमदाबाद में। हमारा आश्रम नहीं बना था, गुरु जी आए थे और हम विदिशा से आए। तो अहमदाबाद में एक संत थे बाबा जयराम दास, कुबेर नगर में। जिन्होंने जयराम दास को देखा है हाथ ऊपर करे। कुबेर नगर में सिंधी लोग हैं, सुना है नाम बाबा जयराम दास। तो जैसे ये मंदिर वाले संत होते उनका, लेकिन बड़े उस समय के जाने माने थे। तो बस बैठे रहते, दिन में तो दिन में, रात में भी बैठे रहते थे। तो सुन्न भी होते थे, कभी उनका आशीर्वाद भी फलता था, तो लोग उनको बड़ा मानते भी थे। तो बापू जी के वो बड़े सेवा में लगे। तो बापू जी के निवास पर आते थे, सेवा करते। तो हम बापू जी के दर्शन करने गए, तो मेरे कुछ बोले कि आप मेरे को अपना रोटी का टुकड़ा दो, जूठा टुकड़ा दो। मैं क्या भाई हमें नहीं बोले, आप साईं के सुनो। तो बापू जी को भी बोलते हैं, तो बापू जी उसका टिफिन लेके रोटी का टुकड़ा जरा तोड़ फोड़ के थोड़ा दे देते उसे सब। फिर मैं बोला ये तो मेरे को भी तंग करते, मेरे से भी मांग रहे जूठा। बोले मैं, बापू ने कहा मैं तो ऐसा करता हूँ, रोटी का टुकड़ा लेके तोड़ के इधर रख देता हूँ उसको। तो फिर मैं भी थोड़ा ऐसा करके उसको, तो फिर वो भावना वाले केंद्र में रहते हैं, उनकी भावना पूरी हुई, संतोष हुआ। लेकिन आगे की ऊंचाई नहीं। तो मेरे को तो बापू जी के पास गए भी तो 2-3 साल हुए थे, और वो तो 15-20 साल से। समय गंवाना नहीं है और समय में भागना भी नहीं है। समय में सार तत्व सत्य चित्त और आनंद स्वरूप से एकाकारता करनी बड़ा सूक्ष्म है। इसलिए गुरु का सानिध्य चाहिए। इसलिए घर बैठे कोई साधन करे तो वो काम नहीं हो सकता। मन ऐसे ही मन माना तो संसार में भी भटकते हैं, और भगवान के रास्ते भी मन माना साधन से काम नहीं चलता। 12-12 साल एक ही साधन में लगे। हम घर छोड़ के गए साधुओं के संपर्क के, हमको बहुत लालच। अब एक एक संत को मिलते तो कितना समय जाता,
और मेरे को बड़ी ललक थी, तो मैं ऐसी जगह जाऊं कि खूब संत एक साथ मिले। तो 5000 संत साधु रहते थे अयोध्या जी। वहाँ तो गढ़ है संतों का, वहाँ गया। अब 5000 साधुओं को एक एक दिन में एक संत को मिले तो 5000 दिन, बाप रे, 15 साल लग जाए एक दिन में 10 संतों को मिलने। तो उन सब में से 4 जो वरिष्ठ संत प्रसिद्ध थे, बड़े अच्छे हैं, पहुँचे हुए हैं, उनका नाम मिला। तो उन 4 में भी जो एक 98 साल के हैं, घास फूस की झूपड़ी बना के रहते हैं, दूध ही लेते हैं, उनका नाम परिचय मिला। तो उनके पास पूछते पूछते गया तो उनको मैंने बोला, महाराज मेरे को बस ईश्वर प्राप्ति करा। तो बड़े खुश हुए। फिर उन्होंने साधन बताया कि ऐसा करके नाभि केंद्र में जो धारणा करके मंत्र करना है, 12 साल ये करना, फिर यहाँ से ये इस केंद्र को खोलो, फिर 12 साल ये, फिर यहाँ भगवत प्राप्ति। मैंने तो हाथ जोड़ ली, मैं तो खिसक गया। मैंने सोचा कि जनक राजा को तो रकाब में पैर डालते डालते परमात्मा मिले, परीक्षित को 7 दिन में, अब यहाँ 12 साल, 36 साल के बाद फिर यहाँ साधन करेंगे। फिर थोड़े दिन में गुरु जी की कृपा हुई और सार बात की युक्ति मिल गई। फिर अपने गए, तो फिर हम यात्रा के निमित्त गए थे उधर। तो वो तो मेरे को नहीं पहचाने कि यही आया था लड़का। वो फिर मेरे को देखे, आशाराम बापू के नाम से उन्होंने नाम सुना था, तो मेरे को बोले हाथ जोड़ के कि आपका तो बड़ा नाम है, आप मेरे को मदद करिए। आप मेरे को मदद करिए। मैं सोचा 2-3 साल पहले तो हम आए थे लेंगे जबे में दया मांगने को, अब हम ही से ये दया मांग रहे। कैसी है गुरु की कृपा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई 50 साल से बैलगाड़ी में चलता रहे और कोई 50 घंटे हवाई जहाज में बैठ के देश परदेश का राउंड मार के आ जावे। तो साधन भजन में भी युक्ति चाहिए। इसीलिए गुरु कृपा गुरु कृपा गुरु कृपा, जहाँ तक गुरु कृपा की बात आती है तो अपनी प्यास हो। और गुरु कृपा का मतलब है कि गुरु जिस दिशा का संकेत करते हैं, अथवा अपन ऐसे चलें कि जैसे एक विद्यार्थी एक पढ़ ले तो गुरु जी दूसरा बताए। अब एक पाठ में तो ठिकाना नहीं, दूसरे में ठिकाना नहीं, तीसरे में ठिकाना नहीं, तो गुरु जी कब तक सिर खपाएंगे। अगर अभी भी कोई पात्र हो तो हम तो दिन में 2 घंटे वेदांत पढ़ाएं, ब्रह्म ज्ञान का ट्रेनिंग दे दें, समाधि का दे दें, लेकिन जिस किसी को पड़ी नहीं है इस ऊंचाई को जानने की, हा ही में टाइम गंवा देते हैं। फिर कुछ ऐसे लोग आते हैं कि मेरा छोकरा बीमार है, मेरी पत्नी को खांसी हो गई है, मेरे पति को छींके आती है, मेरे भैया को नाक में सलवली हो गई है, अब ये इनके नाक की सलवलियाँ मिटाएं कि ब्रह्म ज्ञान करें। तो ऐसे लोग आ जाते हैं, कमर में ऐसा होता है, ये होता है, तो ऐसे फालतू लोग आ जाते हैं। तो फिर उनसे मिलने का अपना नहीं जमता है। नहीं तो वशिष्ठ महाराज एकांत में रहते और शाम को साधकों को शास्त्र पढ़ाते और ऊंचे ज्ञान पे ले जाते। तो आद्य शंकराचार्य ने कहा कि एकांत वासो, आपकी शक्तियों का खजाना खोलने के लिए एकांत वासो, लघु भोजनादो,
देखना कम, सुनना कम, बोलना कम। तो इससे क्या कि मन की वृत्तियां शांत होगी, फिर मन अंतर्मुख हो गया। तो अंतर्मुख मन में उस परमात्मा को, आत्मा को पाने की योग्यता बढ़ती है। जैसे बेलोरी कांच स्थिर करने से सूर्य के बिखरे किरण केंद्रित होते हैं और दाहक शक्ति जागृत होती है। ऐसे एकाग्र मन में ईश्वर की शक्तियों का आविर्भाव होता है। तो सुलभा के जीवन में 18 साल की उम्र में इतनी शक्तियां का आविर्भाव हो गया कि राजा जनक के दरबार में गए, उनसे शास्त्रार्थ किया। स्वयं प्रभा के जीवन में शक्तियों का इतना सारा एकांत ध्यान समाधि से शक्तियों का आविर्भाव हुआ कि सीता जी को खोजने निकले हनुमान, जामवंत, अंगद, थके मांदे पानी के सांसें पड़ रहे थे। किसी पेड़ पे चढ़कर हनुमान जी ने हाथ की छजली बनाकर दूर तक देखा, पानी कहाँ मिलेगा। तो देखा कि कहीं पेड़ पे पक्षियों की कहीं आन जान है, जहाँ पक्षी और पेड़ है तो वहाँ पानी होगा। तो चलते चलते वहाँ पहुँचे तो देखा कि पेड़ के आसपास सुंदर आश्रम है। आश्रम है तो इसका कोई अधिष्ठाता भी होगा, आश्रम वालों से पानी मांग के ले लें। तो खोजा तो एक जोगन बैठी है ध्यान में। देखते इतना बड़ा मैं सुंदर रमणीक शांत वातावरण, एक बड़ी खूबसूरत प्रभावशाली जोगन बैठी है। तो हनुमान जी शांत खड़े हुए तो जोगन ने आँख खोली। अच्छा तुम हनुमान जी हो? तो हनुमान जी दंग रह गए कि तो पहली बार हम आए और हमारा नाम लेके बोल रही है। उस जमाने में टेलीफोन टेलीविज़न आदि का नहीं था, संदेशा भी घोड़ेसवार ले जाते थे। तो जोगन ने कहा कि तुम हनुमान जी हो, रामदूत, सीता जी को खोजते खोजते भूख और प्यास से व्याकुल होकर पानी के लिए आए हो। तुमने सीरियल का हनुमान देखा होगा तो वैसे ही देखते हैं। वो रियल हनुमान कैसा देखते होंगे नहीं, लेकिन सीरियल हनुमान तो ऐसा देखते थे। हनुमान जी देख दिसने लगे, हनुमान जी देखने लगे। तो स्वयं प्रभा ने कहा कि हनुमान जी, अंगद, जामवंत, तुम जाओ, फल खाओ, पानी पियो, बाद में अपन बात करते हैं। गए पानी पीने, आए तो तुम सीता जी को खोज रहे हो, आंखें खोलकर खोज रहे हो क्या? तो अंगद जरा राजवी आदमी था, रजोगुणी था, तो जरा चिड़ा, तो क्या हम कोई आंखें बंद करके खोजेंगे? बोले अंगद गुस्सा मत, नाराज मत होना। सीता का मतलब है राम की अर्धांगिनी। रोम रोम में जो रम रहा है चैतन्य सच्चिदानंद, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, परमार्थिक रूप में रोम रोम में रमने वाले सच्चिदानंद ईश्वर को राम कहते। दशरथ नंदन राम से पहले राम जी के दादा परदादा रघु राजा दिलीप राजा राम राम जपते थे, और वेद तो करोड़ों वर्ष पहले राम राम की महिमा गा रहे। दशरथ जी ने अपने बेटे का नाम वही राम जी रखा। तो राम का मतलब है जो सच्चिदानंद ब्रह्म, राम ब्रह्म परमार्थ रूप, और उनकी अर्धांगिनी सीता। जैसे पुरुष और पुरुष की शक्ति अभिन्न होती है, ऐसे ही राम और राम की शक्ति माया ये अभिन्न है। तो उसको ये रहस्यों को या उसको खोजना है तो ये माया की आंखें काम नहीं देती। ये तो बाहर माया के विस्तार को देखती है, माया के मूल को नहीं देखेगी। जैसे
बेटा अपने बाप के जन्म दिवस को नहीं मना, अपने बाप के जन्म को नहीं जानता, अपने बाप की शादी को नहीं देख पाता। मुन्ना मुन्नी खेल रहे थे, मुन्नी गई पानी पीने को, दौड़ के आ गई। मुन्ना ने कहा क्यों पानी नहीं पिया? बोले मम्मी पापा लड़ रहे थे। बोले क्या कह रहे? बोले मैंने शादी करके बड़ी गलती की। तो मम्मी बोलती मैं भी पछताती हूँ। मुन्ना ने कहा उनको रोने दे, पछताने दे, मेरे से पूछ के शादी करते तो ये दिन नहीं आते। वो मुन्ना बोल देता है, लेकिन मुन्ना से पूछ के कैसे शादी करते? शादी के बाद तो बेटा तू हुआ है। तो कभी कभी ये जीव ईश्वर को खोजने की करता है, लेकिन ये ईश्वर के दिए हुए साधनों से नहीं खोज सकता है। अपितु ईश्वर के दिए हुए साधनों से नहीं खोज सकता है। इस बात को जानकर ईश्वर की शरण में जाता है। इसको बोलते समाधि, इसको बोलते इबादत, बंदगी। तो ए तालबे मंजिले, मंजिल किधर देखता है? दिल ही तेरी मंजिल है, तू दिल की ओर देख। तो सीता को खोजना है तो बाहर की आंखों से अंगत सीता का पता नहीं चलेगा, मैं तुमको बताती हूँ। तो उसने समाधि की। क्षण भर में स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा मतलब अपनी प्रभा, अपनी बुद्धि, पढ़े लिखे स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट से बनी हुई बुद्धि नहीं, अपनी बंदगी से बनी हुई उभरी हुई बुद्धि। इसमें फ़र्क है। स्कूल कॉलेज से जो मति बनती है, डॉक्टर की मति, आईएएस की मति, एमबीबीएस की मति, एमडी की मति, आचार्य की मति, पीएचडी की मति, ये बनी हुई मति माया के संस्कारों से बनी है। लेकिन स्वयं प्रभा, स्व के परमात्मा के बंदगी से जो प्रभा, पराई प्रभा नहीं, बनी हुई सर्टिफिकेटों से मति नहीं, स्व की बंदगी की जो प्रभा है, स्वयं प्रभा ने गोता मारा। आंखें खोली कि सीता जी को यहाँ मत खोजो। सीता जी समुद्र तट के उस पार विराज रही और दशासन नाम का एक बड़ा बलि, शिव जी का उपासक, रावण जिसका नाम है, वो रूप बदलकर सीता जी का अपहरण करके ले गया बलपूर्वक। और अब अशोक वाटिका नाम की जगह पर सीता जी को रखा है नजर कैद, और त्रिजटा नाम की सेविका है, वो सीता जी की निगरानी में नियुक्त है। वो और उसकी अधीनस्थ सेविका है। लेकिन त्रिजटा रावण की पगारदार होते हुए भी सीता जी के प्रभाव से संपन्न, उन्हीं की सेविका जैसी। अब हनुमान जी वहाँ पहुँचना पड़ेगा। वो तो हनुमान जी देख लें अंगद को, अंगद जामवंत को, कि अब तो समुद्र किनारे पहुँचते 1 महीने से तो ज़्यादा दिन पूरे हो जाते हैं, और फिर लंका कब कैसे, वो चिंतित हुएगा। तो स्वयं प्रभा ने कहा नहीं चिंता मत करो, समुद्र तट पर तो मैं तुमको एक चुटकी बजाती अपने योग शक्ति से भेज देती हूँ, आप आंखें बंद करो। 24 कोस होते हैं एक योजन में, कई योजन। 1 मिनट आंखें बंद कराई और बोले फिर खोल देना। तो आंखें बंद की थी वो एकांत अरण्य में, और आंखें खुली तो ठांडे सकल सिंधु के तीरा। रामायण में आता है, सीरियल में भी ये बात आती। सब चकित होते कि हम कैसे पहुंच गए। तो उस परब्रह्म परमात्मा, राम कहो, अल्लाह कहो, उसमें शक्तियों का कोई पार नहीं, अथाह शक्तियां भरपूर है। जीव कमाया खाया, थोड़ी क्रेडिट हुई, थोड़ी देश परदेश में पैसे रखा, समझता आई एम हैप्पी, लेकिन पैसे तो छोड़ के मरेगा। कमाया खाया शरीर यहाँ जल जाएगा, तेरे पल्ले क्या पड़ा, तू तो अनाथ होकर फिर भटकेगा। मुसोलिन के पास तो कई खरब डॉलर थे, अभी वो प्रेत होकर भटक रहा है झील के किनारे। 1942 में कम्युनिस्टों ने दावा बोल दिया था, और वो फिर एक रात को परास्त होने के बाद प्रेयसी के साथ पूरी बड़ी गाड़ी पैक्ड
बंद बॉडी की बड़ी गाड़ी भर के अपनी प्रेयसी के साथ स्विट्जरलैंड जा रहा था। रास्ते में कम्युनिस्टों के सिपाहियों ने 2-3 राउंड छोड़े गोली के, वो मरे। फिर ले गए उसको, हार पहनाया जूतों का और फिर दफना दिया। लेकिन वो पूरी भरी हुई बंद बॉडी की गाड़ी जिसमें विदेशी करेंसी थी, 1942 की घटित घटना, हीरे जवाहरात लाल मोती थे। एक छोटा सा इतना नंग लाया था, बोले बापूजी 5 करोड़ का है, आशीर्वाद करो बिक जाए। ज्वेलर था कोई। जब 3-4 ग्राम का नंग 5 करोड़ का होता है तो पूरी ट्रक कितने की होती। लेकिन फिर वो कहाँ गया अभी तक पता नहीं। तो ड्राइवर ले गया, ड्राइवर की लाश मिली। तो क्या वो जो सिपाही 2 नियुक्त थे वो ले गए, वो भी पागल होके पड़े थे। तो कहाँ गया कि जांच कमीशन रखी, तो जांच कमीशन वाले वरिष्ठ अधिकारी रखे गए, क्लास 1 ऑफिसर। कोई पागल हो गया, किसी ने अपने आप फांसी खाई, किसी ने अपने आप सिर फोड़ा, दूसरी कमीशन, तीसरी। ऐसे करते करते उस मुसोलिन प्रेत ने 73 आदमी की जान ली। एक रात को मुसोलिन का प्रेत शरीर देखा कि मेरी बॉडी तो एक्सपायर्ड हो गई, मेरी डिज़ायर एक्सपायर्ड नहीं हुई। तो वासना वाला आदमी इधर का न खुद खाता, न दूसरे को खाने देता, न खुद नेकी के कर्म कर सकता, न दूसरे को करने देता। मेरा 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 करके फिर रख के मर जाता। तो 1942 और 2003 चल रहा है ना, 2003, तो कितना हो गया? 58 और 3, 61 साल हो गए ना, लगभग 60 साल तो हो गए, 60-61 साल। अभी तक उस ज्वेलरी का और करेंसी का पता नहीं लग पाया। 73 ऑफिसर कम्युनिस्ट मरवा के फिर चुप होके बैठ गए। इटाली झील के किनारे गाड़ी मिली, लाशें मिली, और जो गए वो पागल मिले, सुसाइड करते हुए मिले या तो भाग गए। तो भूरलोक है जहाँ हम रहते हैं, इससे ऊपर पेश है भूवर लोक, भूभुवस्व स्वर्ग लोक है, उससे ऊपर 9,999 योजन ऊपर स्वर्ग लोक है। और योगी लोग वहाँ गति कर सकते। तुम्हारा साइंस आज भी नहीं, 10 साल के बाद भी नहीं जा सकता है। अर्जुन जैसे लोग जाते हैं और स्वर्ग से हथियार भी लाए और अप्सराओं का भी दर्शन पर्शन हुआ। कुछ योगी लोग जाते, योगियों के शिष्य भी जाते, तो उससे यहाँ ये बॉडी से कुछ शक्ति संपन्न, कुछ विधियाँ जान गए होंगे, तो कोई किसी मांत्रिक शक्ति से और कुछ कवर चढ़ जाता होगा, वो मेरे को पता नहीं। लेकिन पहले लोग, रघु राजा भी गए थे, तो वे लोक हैं। तो ये भूरलोक है। भूरलोक में मनुष्य रहते हैं, भूवर लोक में मनुष्यों से निकले हुए प्रेत, मतलब स्थूल बॉडी नहीं है, सूक्ष्म शरीर है जीव, वो रहते हैं पेश में। फिर चंद्रमा के किरणों के द्वारा, हवाओं के द्वारा, जल राशि के द्वारा अन्न में, फल में आकर स्थित होते हैं। फिर उनके जैसे कर्म होते हैं, वो पुरुष के शरीर में आते हैं, स्त्री के गर्भ में रहते हैं। फिर उनके कर्म, वासना और वातावरण अनुकूल होता है तो गर्भ में टिकते हैं, नहीं तो फिर बाथरूम के द्वारा नाली में बह जाते, फिर उठते। तो चाहे राजा नृग था, राजा अज था, राजा फलाना था, राजा फलाना था, लेकिन इस प्रक्रिया से गुजरे तो क्या हाथ में आया? 1 करोड़ 10 करोड़ पड़े रहे या डिग्रियां पड़ी रही तो क्या मिला? तो बुद्धिमान आदमी हुआ है कि मौत के पहले इस कुदरत के कोप से, कुदरत के इस कानून से अपने को ऊपर उठा ले। जैसे आरटीओ के नियम तो सड़क पे लगते हैं, हेलीकॉप्टर पे आरटीओ के नियम नहीं लगते, फिर वो उसके अलग नियम हो जाते। तो बुद्धिमान वह है कि अपने स्थूल शरीर में रहते हुए भी सूक्ष्मतम अपने सॉल को, अपने आत्मा को जान ले।
और वो मनुष्य शरीर में ही जान सकता है। तो स्वयं प्रभा में ये शक्ति थी। राजा जनक ने जान लिया। शिवाजी महाराज राजकाज में रहते हुए भी समर्थ रामदास की कृपा पाकर जान गए। तो इसे जानने के 3 तरीके होते हैं। एक तो निष्काम कर्म करते करते कर्म का फल ईश्वर को सौंपकर जानने वाले महापुरुषों के रास्ते से थोड़ा बहुत ध्यान भजन करे और जान ले, इसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। दूसरा होता है ध्यान योग। राम जी का, कृष्ण का, अल्लाह का, मैं वो जिसमें जिसका यकीन हो, ऐसे करते करते मन को उसमें एकाग्र करे और फिर उसके ज्ञान में ले। तीसरा होता है तत्व ज्ञान से उस आत्मा को, ब्रह्म को जान ले। जैसे रामकृष्ण थे तो उनकी इतनी एकाग्रता थी, जैसे आप टीवी में देखते हैं, रेडियो में देखते हैं, तो शब्द ब्रॉडकास्ट होते तो उसके पीछे विद्युत काम करती है, तेज तत्व काम करता है। तो मूर्ति की पूजा में भी सुबह शाम आरती करते हैं और भावना से मूर्ति में भी तेज तत्व उभारा जाता है। फिर उसी मूर्ति में श्रद्धा करके तेज तत्व के द्वारा चेतना जगाई जाती है और मूर्ति प्रकट भी हो जाती है, बात भी करती है। और उसके बाद ये मूर्ति प्रकट हुई और बात की तो मूर्ति ने कहा रामकृष्ण देव को कि तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो, काली माता ने। तो रामकृष्ण कहते कि माँ मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, तुम्हारा दर्शन करता हूँ, फिर भी मुझे गुरु की जरूरत है। बोले हाँ, माँ माँ करके पुकारते हो, मैं आती हूँ तो तुम हम प्रसन्न होते, मैं चली जाती तो तुम वहीं के वहीं। तुम जिससे तुम और मैं जिससे मैं हूँ, उस ईश्वरीय आत्मस्वरूप हो जानने के लिए गुरु की कृपा चाहिए। तब तोतापुरी गुरु के शरण रामकृष्ण गए और रामकृष्ण के चरणों में नरेंद्र आए और नरेंद्र को रामकृष्ण ने मंत्र दिया और मंत्र जप करो। शिवरात्रि की रात थी, मंत्र जपा तो एक ऊर्जा का एहसास हुआ। तो नरेंद्र को शिव भाग में महसूस हुआ कि अब मैं भी दूसरे आदमी को भक्ति से रिचार्ज कर सकता हूँ। तो अपने गुरु भाई को कहा कि मेरे जांघ पर हाथ रखकर तू ध्यानस्थ हो जा तो तू वाइब्रेट हो जाएगा। तो हुआ, तो उसको कुछ होने लगा, कंपन आ रही। तो वो काली नाम का था। अभेद, बाद में वो बड़ा अच्छा संत बना, अभेदानंद नाम उसका बड़ा प्रसिद्ध हुआ। काशीपुर बाग की घटित घटना है। तो अभेदानंद स्वामी पहले काली नाम का एक साधक था, फिर अभेदानंद स्वामी हुआ। उसका तो उनके साहित्य में नाम है बड़ा। तो वाइब्रेट हुआ। रामकृष्ण को पता चला कि बोले अभी तू घड़ा भरा भी नहीं और अभी से तो डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है। और उसकी साधना की रीत क्या थी और तूने उसको कहाँ लगा दिया। पहले पूरी शक्ति संपन्न होगा तब शक्ति का कहाँ कैसे उपयोग करना वो भी अपने आप आ जाएगा। तो सबके अंदर ईश्वर की शक्ति, अब हिंदू ईश्वर कह दे, मुसलमान अल्लाह कह दे, ईसाई गॉड कह दे, लेकिन सत्ता सबके अंदर छुपी। उसको जानने की और उसको पाने की रीत जितना वैदिक संस्कृति में, सनातन साहित्य में मिलता है और सनातन धर्म के ही साधुओं के पास मिलता है, उतना दूसरों के पास नहीं मिलता है। मुसलमानों के पास मिलेगा तो वो कब्र में जो सोए हुए प्रेत हैं उनको जगाना और तावीज करना, अला बांधू बला बांधू भूत बांधू, वो विद्याओं में वो लोग निपुण हैं। चीन और लामा वाले योगिक विद्या में निपुण है, लेकिन हिंदुस्तान के ऋषि और संत आपकी योग विद्या में, भक्ति युग विद्या में, व्यवहारिक विद्या में और साथ साथ में हंसते खेलते राज करते हुए भी ब्रह्म ज्ञान विद्या में निपुणता, ये आपके उपनिषदों का खजाना है। जैसे जनक राज करते हैं और सारी विद्याओं का धन उनके पास। परीक्षित राजा 7 दिन में ईश्वरत्व को पा लेते हैं। सुखदेव जी महाराज ये अपना, शिवाजी महाराज गलाडूब व्यवहार में और फिर भी गुरु की कृपा को पचाते पचाते साक्षात्कार कर लेते। तो कहने का तात्पर्य है कि अपना समय कुछ एकांत में गुजारो, एकांतवास हो। फिर देखना सुनना मिलना थोड़ा कम कर दो।
जब बाहर की प्रवृत्ति कम होगी तो मन अंतर्मुख होगा, अंतर्मुख होगा तो पुराने विचार ये वो चलेगा, डरो मत। जब अंतर्मुख होते तभी आपको अंदर का देखने का अवसर मिलता, नहीं तो आप बेहोशी में ही समय गंवाते। बोले हम ध्यान में बैठते तो फिर मन नहीं लगता कुछ का कुछ, अरे करने दो, ध्यान में बैठे रहो और जप बढ़ाओ, जप और ध्यान, ध्यान और जप, और फिर ध्यान के अनुरूप शास्त्र पढ़ो। इंजीनियर होता है तो वही कोर्स वाले साथी चाहिए, डॉक्टर होता है तो उनको वही साथी चाहिए। एलएलबी की सनद मिलने के बाद भी एलएलबी के प्रैक्टिस में आगे बढ़े हुए का संग करना पड़ता है। एमबीबीएस का सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी पुराने एमबीबीएस का संग करना पड़ता है। ऐसे ईश्वर को पाए हुए महापुरुषों के संपर्क में रहो तो आपका ईश्वर तो भी है तो छै ही ना, वो जागृत होगा। जैसे ABCD कठिन लगता है, 1 2 3 लिखना आरंभ में कठिन लगता है, बाद में हाथ बैठ जाता है, ऐसे ईश्वर को पाना शुरू में कठिन लगता है। और ईश्वर को पाए बिना जो कुछ पाया है वो तो खाली प्रतीति होती है, मेरा है मेरा है मेरा है। सपने में लगता है मैंने ये पा लिया ये पा लिया, आँख खुली तो कुछ नहीं, ऐसे यहाँ भी आँख बंद हुई तो कुछ भी नहीं, यहीं पड़ा रह जाएगा। मेरा 10-50 हज़ार आदमी काम करते हैं, मेरी 10 फैक्ट्रियाँ हैं, तो 10,000 फैक्ट्रियाँ कर ले, क्या हो जाएगा। मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा हो गया, लेकिन शरीर से जरा श्वास निकला तो शरीर भी तेरा नहीं रहा। तो शरीर मर जाए, मौत आके शरीर को ले जाए, उसके पहले शरीर जिससे चल रहा है, फिर रहा है, घूम रहा है, उस आत्मा को पहचानना ये बहादुरों का काम है, बुद्धिमानों का काम है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। एक दिन ये अग्नि में जलेगा, या मुसलमान है तो दफना दिया जाएगा। तो ये शरीर दफना दे, उसके पहले असलियत को पाले, ये बुद्धिमानों का काम है। मौत मार ले, उसके पहले अपने सत्य को जान ले।